तो बात करते हैं हम एरे मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट। एरे मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एरे क्या होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें, यहाँ पे एरे का कॉन्सेप्ट दिया गया है। जावा हो, डॉट नेट हो, पीएचपी हो, पाइथन हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें क्या दिया गया है, एरे दिया गया है। तो जावा स्क्रिप्ट में भी एरे है। तो सबसे पहले हमें ये समझना हो कि एरे होता क्या है। ये फिगर से पहले समझते हैं। तो अगर हम जावा स्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल बनाते हैं, जावा स्क्रिप्ट में अगर कोई हम वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल बनाने का 3 तरीका होता है, 3 वे होता है, 3 कीवर्ड होता है। ठीक, कुछ इस तरह से मान लीजिए हमें कोई वेरिएबल बनाना, एरे बनाना है। एक हमने नाम ले लिया ए डबल एरे, इक्वल साइन और बिग ब्रैकेट के अंदर इसको हम स्टोर करते हैं। बिग ब्रैकेट के अंदर हम उसको स्टोर करते हैं और यहाँ पे हमें वेरिएबल बनाने के लिए वार कीवर्ड लिख सकते हैं, या फिर लेट कीवर्ड लिख सकते हैं, या फिर कॉन्स्ट कीवर्ड लिख सकते हैं। ठीक, तीनों के अपने अपने मीनिंग होती है। यहाँ पे हमने लिख दिया लेट कीवर्ड, तो एक एरे बन जाएगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। मान लीजिए हमें कोई एलिमेंट रखना है, हमें रखा 2, 3, 5, 7, 10, एनीथिंग, कुछ भी हम रख सकते हैं। जैसे ये जावा स्क्रिप्ट को प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कराएंगे, रन कराएंगे, एक्जीक्यूट कराएंगे या फिर रन कराएंगे, ठीक, ये मेमोरी में ये 2, 3, 5, 7 और 10 असाइन हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। कुछ इस तरह से बनेगा। एरे का नाम हो गया ए डबल आर, कोई भी नाम दिया जा सकता है। ठीक, अब इसमें जब एलिमेंट हमने डाले हैं 5 एलिमेंट, इस एरे के, इस वेरिएबल के मेमोरी में 5 पार्ट्स बन जाएंगे, कुछ इस तरह। ठीक है जी। और इसका एक नंबरिंग हो जाएगा। पहले 5 पार्ट में डिवाइड होगा, उसकी एक नंबरिंग हो जाएगी जो 0 से स्टार्ट होगा। पहले कॉलम का नाम या पहले फील्ड का नाम आप कह सकते हो, ये हो गया 0, फिर 1, 2, 3 एंड ये अपने आप होगा। इसको टेक्निकली हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। 0 एक इंडेक्स नंबर है, 1 भी एक इंडेक्स नंबर है, 2 भी इंडेक्स नंबर है, 3 भी इंडेक्स नंबर है और 4 भी इंडेक्स नंबर। ये अपने आप टेक्नोलॉजी के थ्रू असाइन किया जाता है। यानी एरे को स्टार्टिंग होता है 0 और एंडिंग होता है जितना भी आप दिए हैं उसका एक कम। तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे इंडेक्स नंबर, इसको हम बोलेंगे इंडेक्स नंबर। ठीक है जी। अब इस इंडेक्स नंबर में जो पहला वैल्यू है, पहली वैल्यू है ये, तो वो पहले लोकेशन पर ही चली जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2, इसके नेक्स्ट में हो जाएगा 3, इसके नेक्स्ट में हो जाएगा 5, इसके नेक्स्ट में हो जाएगा 7, इसके नेक्स्ट में हो जाएगा
कुछ इस तरह का बनेगा। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, पिक करनी है। मान लीजिए हमें 2 की वैल्यू हमें अपने प्रोग्राम में चाहिए, जावास्क्रिप्ट के अंदर चाहिए। तो नॉर्मल सा कैसे लिखेंगे, ए डबल आर ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0। तो इस एरे के अंदर जो भी 0 लोकेशन पे वैल्यू है, वो हमें मिल जाएगा। तो अगर हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। ठीक, लॉग में हम इसको देख सकते हैं। कैसे, कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे तब। कंसोल डॉट लॉग। इस तरह से दूसरी वैल्यू अगर हमें चाहिए, अगर हम दूसरी वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू या जो भी वैल्यू हमको चाहिए उसके साथ क्या लगा देंगे, इंडेक्स नंबर लगा देंगे। तो अगर मुझे 3 चाहिए, ये 3 वाला चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूँगा इंडेक्स नंबर 1। इसी तरह से मुझे अगर 5 चाहिए, मैं लिखूँगा इसका इंडेक्स नंबर है 2। तो यहाँ अगर हमने 2 लिखा तो 2 की वैल्यू यानी 5 हमें मिल जाएगी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 1 बाई 1 वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 1 बाई 1 वैल्यू हम अरे से वैल्यू पिक कर सकते हैं, लॉग में देख सकते हैं। तो रियल टाइम में जब भी हमें प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो 5 हो या 10 हो, में भी हो सकता है 100, 200, 500, 10,000 या 10 लाख में भी पॉसिबल। तो ये जो तरीका है, जितनी बार आपको वैल्यू चाहिए उतनी बार आपको लिखना पड़ेगा। एक तरीका तो ये, या एक तरीका है कि 0 से लेके, यहाँ से 0 से स्टार्ट करें 4 तक एक लूप चलाएं और 1 बाई 1 इस एलिमेंट को हम क्या कर लें, पिक कर लें, अपने प्रोग्राम में लेके आए। ठीक है, तो ये टीडीएस टास्क होता है, लंबा टास्क हो जाता है। इस तरह की चीज़ों को करने के लिए, यानी हमें एलिमेंट पिक करना है, एरे से एलिमेंट निकालना है, तो हमें लॉजिक ना लिखना पड़े। हमारा काम आसान करने के लिए, प्रोग्रामर का काम इजी करने के लिए जावा स्क्रिप्ट में हमें कुछ मेथड्स दिए हैं। उस मेथड्स का यूज करके हम इजीली एलिमेंट को पिक कर सकते हैं, साथ में ओरिजिनल एलिमेंट के साथ, इस ओरिजिनल एलिमेंट के साथ हम क्या कर सकते हैं, कोई मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक, कोई मॉडिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। तो हमें देखना है कि जो भी जावा स्क्रिप्ट के अंदर एरे बनाएंगे तो एक नॉर्मल वे में इस तरह से एरे बना सकते हैं, या फिर हम मेथड्स का यूज करके भी वेरिएबल को, वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, और फिर जावा स्क्रिप्ट में कौन से मेथड दिए गए हैं, एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे। जावा स्क्रिप्ट का मेथड। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को बनाने के लिए हमने यहाँ पे VS कोड डाल रखा है, तो VS कोड में प्रोग्राम लिखते हैं। वैसे आप जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम कहीं भी लिख सकते हैं। हमने VS कोड स्टार्ट किया, ठीक, और एक एरे बनाया। ठीक, आई थिंक आपको VS कोड का आइडिया होगा। जावा स्क्रिप्ट नाम के फाइल में, जावा स्क्रिप्ट.js वाली फाइल में हम कोड लिखते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखते हैं लेट एरे का नाम इक्वल साइन और 2, 3, 5, 7, 9। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब इसकी वैल्यू को पिक करना है। तो एरे में पहली वैल्यू पिक करनी यानी 2 को पिक करना है। तो एरे का इंडेक्स नंबर 0 बताया और हम चाहते हैं ये किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोर भी हम कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया लेट फर्स्ट। तो फर्स्ट नाम का जो 0 वैल्यू है, इंडेक्स 0 में जो वैल्यू यानी 2 इस फर्स्ट नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमें और एलिमेंट निकालना है तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। यहाँ हमने डाल दिया इंडेक्स नंबर 1 और यहाँ पर डाल दिया सेकेंड। इस तरह से हम जो भी वेरिएबल लेंगे, जो भी इंडेक्स नंबर लेंगे, उसकी वैल्यू लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो चाहें तो हम इसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं, कंसोल में देख सकते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग इसे हमने प्रिंट करा दिया फर्स्ट। इस तरह से दूसरी वैल्यू देना है हमें, तो कंसोल डॉट लॉग सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। अब इसको स्टार्ट करने के लिए आपको पता ही है कि लाइव सर्वर होता है, कुछ भी डालना होता है। लाइव सर्वर आपने डाल दी, यहाँ पे गो लाइव बटन इस पर क्लिक करेंगे, हमारा पेज आ गया। कंसोल में जाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, एक्सपेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा हमें कंसोल, क्लिक करेंगे, वैल्यू देखिए आ गया 2, 0, 1 इंडेक्स की वैल्यू और ये 3, 1 इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे इसने डिस्प्ले कर दी। यहाँ पे इसने क्या किया, डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरह से हम काम को कर सकते हैं विदाउट मेथड। तो कॉपी कर लिया हमने, फिर हमने डाल दिया यहाँ पर। लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो काम हमने अभी किया है, वैल्यू को निकालना है, इस तरह से हम चाहें तो वैल्यू को मेथड के थ्रू भी गेट कर सकते हैं कि जो जावास्क्रिप्ट में मेथड हमको दिया गया है। जावास्क्रिप्ट का कुछ मेथड दिया गया है, हमको इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वैल्यू भी मिल जाएगी और साथ में अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहें तो हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, कुछ नई वैल्यू के साथ ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक, उसके लिए एक मेथड दिया गया है जिसको बोलते हैं मैप। जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है मैप मेथड। मैप मेथड है, ठीक। तो यही काम हमको क्या करना, मैप मेथड से करना है। बाद में डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक। चलते हैं अपने कोड में। कोड में हमने गए यहाँ पे, इसको ऐसे एलिमेंट यही रखते हैं। अब हमें इस एरे के साथ मैप मेथड को यूज करना होगा, मैप मेथड। तो हमने लिखा एरे डॉट मैप, ये मेथड आ गया। इस तरह से मेथड आप जानते हैं, मेथड हमने बनाया। अब मेथड के अंदर ये जो मेथड बन गया, इस मेथड के अंदर आप फंक्शंस भी बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर मेथड के अंदर क्या है, फंक्शंस भी बना सकते हैं। अब फंक्शन को जावास्क्रिप्ट में बनाने के लिए एक कीवर्ड दिया गया है जिसको बोलते हैं फंक्शन। हमने एक यहाँ पे फंक्शन लिख दिया। आप जानते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ी है तो वहाँ पे फंक्शंस बनाने के लिए ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट ओपन किया जाता है, क्लोज किया जाता है, कर्ली ब्रैकेट लगाया जाता है।
तो हमने फंक्शन बनाने के लिए लगा दिए इस तरह से, ठीक है। अब मैप मेथड में जो ये फंक्शन है ये ऑटोमेटिक कॉल होता है, आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने C++ या जावा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, ठीक है, तो वहाँ पे फंक्शन बनाने के बाद उस फंक्शन को जब तक आप कॉल नहीं करोगे तब तक उसको आउटपुट नहीं मिलता है। यानी लॉजिक लिखने के बाद उसको कॉल करना होता है। अगर जावा की बात करें तो जावा में ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उस ऑब्जेक्ट के नेम के साथ उस फंक्शन को कॉल करना होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ही उसका आउटपुट आपको मिलता है। यानी इस फंक्शन के अंदर जो भी लॉजिक लिखेंगे आप वो आपको आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो मैप के अंदर ये फंक्शन दिया गया है, फंक्शन दिया है, ये ऑटोमेटिक कॉल होगा। क्या होगा? ऑटोमेटिक कॉल होगा। तो जो भी जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल होता है उसको आपको एज ए प्रोग्रामर, एज ए कोडर, एज ए डेवलपर आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होता है। जब आप इस मैप मेथड को यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक इसके अंदर का जो कोड आप लिखोगे वो कॉल होगा। तो ऑटोमेटिक जो फंक्शंस कॉल होते हैं जावा स्क्रिप्ट में, उन्हें उन फंक्शंस को कहा जाता है कॉल बैक फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है इसको हम जावा स्क्रिप्ट में बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन का मतलब ऐसा फंक्शन जो ऑटोमेटिक कॉल हो, एज ए प्रोग्रामर हमें कॉल करने की नीड नहीं है। हमने लिख दिया कमेंट में डाल के आप समझने के लिए, कॉल बैक फंक्शन। फंक्शन का एक्चुअल में कोई नाम नहीं है, फंक्शन में लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया, करली ओपन ब्रैकेट किया और करली ब्रैकेट क्लोज किया। अब इस फंक्शन के अंदर 3 आर्गुमेंट जाते हैं, 3 चीज़ें डालनी होती है। यानी अरे, अरे का नाम, इंडेक्स नंबर और करंट आइटम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, 3 चीज़ें। नाम पे नहीं जाना, नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो सबसे पहले ये अरे इसमें जाएगा, अरे आप पास करोगे फिक्स है, उसका कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ एक्चुअल अरे, एक्चुअल अरे। उसके बाद उससे पहले आता है उसका इंडेक्स नंबर, इंडेक्स दे देता हूँ, कोई भी नाम दे सकते हैं, फिलहाल रिकमेंडेशन ये है कि इंडेक्स देना चाहिए तो इंडेक्स मैंने दे दिया। उससे पहले जो एलिमेंट है, ठीक, यानी करेंट आइटम या एलिमेंट भी आप बोल सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ करेंट आइटम, करेंट आइटम, ये करेंट आइटम। तो इस कॉल बैक फंक्शन में 3 आर्गुमेंट हमको देने होते हैं, एक्चुअल अरे, इंडेक्स और आइटम। तो एक्चुअल अरे का मतलब है ऑटोमेटिक एक मैप मेथड क्या करेगा, इस अरे का जो वैल्यू होगा यानी 2, 3, 5, 7 और 9 वो इसके अंदर पास कर देगा, ठीक। और इसमें से जो पहली वैल्यू होगी वो यहाँ पे दे देगा, कॉल होने के बाद ऑटोमेटिक कॉल होगा। जो भी यहाँ पे दिया गया उसकी फर्स्ट वैल्यू, यानी फर्स्ट वैल्यू का मतलब है ये हमारे केस में 2 है, 2 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इंडेक्स में उसका इंडेक्स नंबर आ जाएगा। तो इंडेक्स नंबर, इसका इंडेक्स नंबर क्या है? 0 है, फिगर हमने बताया है 0 है। इंडेक्स नंबर इसका क्या है? 0 है। तो यहाँ पे 0 यानी यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 9। तो अगर हमको उसको डिस्प्ले कराना है या हमको यूज करना है, हम यूज कर सकते हैं। देखिए करेंट टाइम टाइम में वैल्यू आया होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैल्यू लिख देता हूँ और इसको लॉग में प्रिंट कर देता हूँ। किट लगाया console.log, console.log हमने इसमें डाल दिया console.log, सेव किया। अब इसको एक्सिक्यूट कराएंगे तो हमें उसका करेंट आइटम मिल जाएगा, मतलब 2, 3, 5, 7 और 9। यानी ये मेथड जो है ऑटोमेटिक कॉल हुआ और कितनी बार कॉल होगा? जितनी बार इस एरे में वैल्यू है
जितनी बार इस अरे में वैल्यू है उतना टाइम्स ये मेथड क्या होगा, कॉल होगा, ये मेथड कॉल होगा। यानी 5 एलिमेंट है तो 5 बार ऑटोमेटिक कॉल होगा, आपको कॉल करने की नीड नहीं है। ठीक है, एक बार इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर 5 टाइम कॉल हुआ 2, 3, 5, 7 और 9 वैल्यू, करेंट आइटम की जो वैल्यू है, करेंट एलिमेंट है, वो आ जाएगा। यहाँ से स्टार्ट किया हमने, राइट क्लिक करते हैं, कंसोल में गए, यहाँ पे देखिए 2, 3, 5, 7 और 9 ये सारी चीज़ें आ गई। तो आप ये देख रहे हैं, अगर आप इसके साथ मैसेज प्रिंट करना चाहें, तो मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं। कैसे, इसको कमेंट कर देते हैं। अगर मैं इंडेक्स नंबर प्रिंट करना चाहूँ तो इंडेक्स नंबर भी कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे आप इंडेक्स नंबर लिख दो, इंडेक्स नंबर आ जाए, इंडेक्स नंबर आ जाएगा। सेव किया हमने, इंडेक्स नंबर क्या है, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, करके देखते हैं एक बार। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट में गए, कंसोल में गए, और यहाँ पे देखिए इंडेक्स नंबर हमें पांचों एलिमेंट का इंडेक्स नंबर आ गया, पांचों इंडेक्स का एलिमेंट नंबर आ गया, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, या इस तरह से भी आप इसको भी प्रिंट करके देख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो मैसेज के साथ भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग, ब्रैकेट लगा, इसमें एक स्केप के नीचे की होता है जिसको बोलते हैं बैक स्टिक की, यहाँ पे आपने ऐसे लगा दिया। ठीक, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर लिखना करेंट आइटम, करेंट आइटम, उसकी वैल्यू को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, उसकी वैल्यू को क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ। प्रिंट कर सकते हैं कैसे, $, कर्ली ब्रैकेट, उस वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू हम चाहते हैं, यहाँ हो गया। सेव किया, चला के देखते हैं एक बार। कंसोल में गए, देखिए करेंट आइटम 2, करेंट आइटम 3, करेंट आइटम, ये वैल्यू क्या हो गई, ये फिक्स है, इसको स्ट्रिंग आप कहते हैं। फिक्स वैल्यू के साथ डिस्प्ले हुआ और साथ में उसकी कॉल बैक फंक्शन 5 टाइम कॉल हुआ, तो 5 टाइम वैल्यू 1 बाई 1 उसने निकाल के दिया। इस तरह से मैं और भी यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, एंड लिख दिया मैंने, एंड इंडेक्स, इंडेक्स लिख लिया, उसकी वैल्यू मैं चाहता हूँ, तो फिर से $, और ये दोबारा से इसकी वेरिएबल को यहाँ पे डाल देंगे इंडेक्स में, तो इंडेक्स में आया ही होगा 0, 1, 2, 3, 4, वो आ जाएगा। सेव किया, दोबारा से एग्जीक्यूट किया, इंस्पेक्ट पे गए, कंसोल पे गए, देखिए करेंट आइटम 2 एंड इंडेक्स 0, यानी 2 नंबर एलिमेंट जो है 0 इंडेक्स पे है, 3 नंबर एलिमेंट 1 इंडेक्स पे है, 5 नंबर एलिमेंट 5 एलिमेंट 2 इंडेक्स पे है, 7 3 इंडेक्स पे है, 9 4 इंडेक्स पे। ठीक, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, ऑटोमेटिक कॉल होगा जब तक कि सारे में मेथड होगा, और वो जो है हम क्या यूज़ करेंगे, मैप यूज़ करेंगे। मैप के अंदर जो कॉल बैक फंक्शन है वो ऑटोमेटिक कॉल होगा, नंबर ऑफ टाइम जितना एरे में एलिमेंट होगा उतना, जितना एरे में एलिमेंट होगा उतना। ठीक है,
तो ये एक हो गया मैप का यूज, कि मैप का यूज करके आप वन बाय वन एलिमेंट एरे से पिक कर सकते हैं, एरे से पिक कर सकते हैं। अब ये फंक्शंस, हम जानते हैं कि जब भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस यूज करते हैं तो फंक्शंस के अंदर की वैल्यू को हम रिटर्न भी करा पाते हैं, ठीक है। जहाँ जो कॉल करेगा उसको, फंक्शंस को, उसको हम रिटर्न करा पाते हैं। यहाँ पे भी आप चाहो तो क्या कर सकते हो, वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे गए हम, यहाँ लिखा रिटर्न, रिटर्न जो वैल्यू आ रही है करेंट आइटम, वैल्यू आ रही है, करंट आइटम यहाँ लिख दिया आपने। अब आप चाहते हैं जो वैल्यू आए वो 2 से मल्टीप्लाई होके आए, तो आपने लिख दिया मल्टीप्लाई 2। तो जब भी ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके वैल्यू आपको देगा। कहाँ पे देगा, एक एरे के अंदर। तो रिटर्न टाइप आप लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो भी, जब मैप मेथड कंप्लीट होगा तो ये सब मैसेज के साथ इसके हर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 है यहाँ पे, 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 2, 5 इंटू 2, 7 इंटू 2, 9 इंटू 2 होके मिलेगा। तो यहाँ पे एक एरे बना के वो दे देगा। मैं यहाँ पे लेता हूँ न्यू एरे, न्यू एरे नाम का एक वेरिएबल बना लिया हमने, लिख दिया लेट। तो जब ये मैप मेथड चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, तो कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो यहाँ कॉपी हो जाएगा। पहली वैल्यू आइटम, करेंट आइटम में आएगा, उसका इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा, और फिर कंसोल डॉट लॉग में पहली वैल्यू और उसका इंडेक्स नंबर प्रिंट करेगा, और साथ ही करेंट वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें डाल देगा। फिर दोबारा से चलेगा, नेक्स्ट वैल्यू लेके आएगा 3, यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर आएगा, वो प्रिंट करेगा 3 को, और साथ में उसका इंडेक्स नंबर प्रिंट करेगा। 3 में 2 से मल्टीप्लाई करके फिर से इसमें डाल देगा। इस तरह से ये चलता रहेगा। यहाँ इस वेरिएबल में, इस एरे में, ये भी एक एरे ही है, इस एरे में इसके मल्टीप्लिकेशन का मिलेगा, आउटपुट आपको मिलेगा, और इसमें, इस वेरिएबल में आपको ओरिजिनल वैल्यू मिलेगी। ठीक, एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं हम। कंसोल डॉट लॉग, इसमें आप न्यू एरे को प्रिंट करा लीजिए जो अभी बना है, हमने सेव कर लिया। तो 2 चीज़ें यहाँ से 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, और साथ में इसमें उसका 2 से मल्टीप्लाई होके सारी वैल्यू मिल जाएगी, जो हमें कंसोल पे देखने पे मिल जाएगा। आ गया, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में गए, कंसोल में गए, तो यहाँ पे देखिए 5 टाइम ये कॉल बाई फंक्शन चला, तो ये 5 एलिमेंट और उसके इंडेक्स नंबर आ गए। और दूसरा जो न्यू एरे है, वहाँ पे आप देखिए 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया 4, ठीक, 3 में 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 5 में 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 7 में 2 से मल्टीप्लाई किया 14, 9 में 8 मल्टीप्लाई किया 18। ठीक है, तो यही काम अगर आपको खुद से करना हो, लॉजिक लगा के करना हो, ये 3 लाइन में नहीं होगा, ये सिर्फ इतने लाइन में नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको 5 एलिमेंट हो या 50 एलिमेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं यहाँ पे कुछ और एलिमेंट दे दिया हमने, तो आपको इस लॉजिक में कहीं कुछ चेंजेज नहीं करना है, सीधे एरे लिखोगे, ऑटोमेटिक मैप उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, उसी हिसाब से सारा कुछ मल्टीप्लाई करके आपको दे देगा। देखते हैं एक बार,
ठीक है, ये तो आ गई। देखिए 9 तक पहले आ रहा था, दो दो एलिमेंट हमने बढ़ाया 10 और 60, तो ये हो गया। अब यहाँ पे इसका 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद आउटपुट मिल गया। यानी मैप फंक्शन का यूज करके वैल्यू भी आप गेट कर पाएंगे, और साथ ही साथ आप उस ओरिजिनल वैल्यू में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, और एरे के केस में वो रिटर्न करके आपको यहाँ पे देगा। यानी एरे आपने बनाया है, उस एरे के ओरिजिनल एलिमेंट के साथ कुछ मॉडिफिकेशन करके एक नए एरे में स्टोर करके रख भी सकते हैं। ठीक है, ये काम अगर हमें मैनुअली करना हो तो काफ़ी लंबा चौड़ा लॉजिक हमको लिखना पड़ेगा। तो जावा स्क्रिप्ट में आपके काम को आसान करने के लिए, प्रोग्रामर के टास्क को आसान करने के लिए मैप नाम का फंक्शन दिया है। उसके अंदर कॉल बैक फंक्शन है, जो जब तक एरे में एलिमेंट होगा तब तक उस फंक्शन को वो कॉल करता रहेगा, और साथ ही साथ उस फंक्शन से जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को एक नए एरे में अगर हम मॉडिफाई करते हैं उस वैल्यू को, तो नए एरे में उस मॉडिफाइड वैल्यू हमें मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास न्यू एरे में मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोड में लिख देता हूँ कोड। तो अगर मैप की हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो कुछ लिख सकते हैं, डेफिनेशन बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए कि मैप मेथड creates new array by calling the callback function, by calling the callback function provided as an argument. Argument on every element in their input array. ठीक है, तो आप मैप मेथड के यूज करके न्यू एरे रिटर्न करा सकते हैं कॉल बैक फंक्शंस का यूज करके। ठीक है, और आर्गुमेंट आपको क्या देना होगा, एरे का आर्गुमेंट इसमें देना होगा। अब इस कॉल बैक फंक्शन में पूछा जाता है कि कॉल बैक फंक्शन में कितने आर्गुमेंट जाते हैं। तो आपको पता है कि कॉल बैक फंक्शन में 3 आर्गुमेंट जाते हैं, लिख लीजिए उसको भी। द कॉल बैक फंक्शन passed to the map method accept 3 arguments. अब वो क्या क्या आर्गुमेंट्स हैं, पहला आप पास करते हैं उसके अंदर करेंट आइटम। क्या पास करते हैं, करेंट आइटम, या उसको कुछ लोग एलिमेंट भी बोलते हैं। तो करेंट आइटम, या फिर इसको आप बोल सकते हैं एलिमेंट भी लिख सकते हैं आप। सेकेंड जो आर्गुमेंट जाता है, ये वाला जो सेकेंड आर्गुमेंट जाता है इसके अंदर,
हो जाता है इंडेक्स, अरे का इंडेक्स। जो थर्ड आर्गुमेंट जाता है उसके अंदर ये जाता है आपका एक्चुअल अरे या अरे भी आप बोलते हैं। एक्चुअल अरे, एक्चुअल अरे या फिर अरे भी आप बोल सकते हैं। तो 3 आर्गुमेंट इसमें पास किए जाते हैं। 3 आर्गुमेंट का यूज़ करके कॉल बैक फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल होता है, और कॉल होने के बाद मैप से वैल्यू रिटर्न होती है और एक नई अरे में आके स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे मैप मेथड को, तो ये एक लूप की तरह काम कर रहा है। कॉल बैक फंक्शन के थ्रू लूप की तरह काम कर, मल्टीपल टाइम ये फंक्शंस चल रहा है जब तक कि अरे में वैल्यू है। जब तक कि अरे में वैल्यू है तब तक की वैल्यू फंक्शन क्या है, कॉल बैक फंक्शन कॉल हो रहा है। कॉल बैक फंक्शन का मतलब ऐसा फंक्शंस जो ऑटोमेटिक कॉल हो, आपको कॉल करने की नीड ना हो। तो मैप मेथड के अंदर ऑटोमेटिक कॉल बैक फंक्शन कॉल होता है, उसको 3 आर्गुमेंट जाते हैं, तीनों आर्गुमेंट में ऑटोमेटिक वैल्यू पुट हो जाती है एरे की। ठीक, और वो 1 बाई 1 मल्टीपल टाइम वो कॉल करता है जब तक कि उसमें वैल्यू दी गई होती है, जब तक कि उसमें वैल्यू दी गई होती है। ठीक है, एरे के अंदर जब वैल्यू फिनिश हो जाएगी, ये कॉल बैक फंक्शन काम करना बंद कर देगा, और फाइनली वैल्यू नई, अगर यहाँ पे आपने लिखा है मल्टीप्लाई किया है, तो फाइनली एक नया एरे बना के उसमें वैल्यू क्या करता है, रिटर्न कर देता है, जो हमारे केस में न्यू एरे है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि एरे के अंदर जावा स्क्रिप्ट के अंदर एरे का कॉन्सेप्ट दिया गया। हम इस तरह से भी डेटा निकाल सकते हैं, लेकिन एक सिंपल वे है। मैप मेथड हम कैसे यूज करते हैं, मैप के अंदर कॉल बैक फंक्शन का क्या मीनिंग होता है और उसको कैसे कॉल करते हैं, हमने थ्योरेटिकल सारे और प्रैक्टिकल यहाँ पे करके आपको बताया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। मैप मेथड हम जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, हर जगह इसका यूज करना होता है। जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहाँ पे हमें नीड ऐसी पड़ती है, लंबा चौड़ा लॉजिक ना लिख के सीधा सीधा मैप फंक्शन मैप मेथड कॉल करके अपना काम कर सकते हैं, एलिमेंट की वैल्यू को गेट कर सकते हैं, ओरिजिनल एलिमेंट के साथ कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा मैप मेथड, रहा मैप मेथड। ठीक है, तो आगे कुछ और मेथड्स भी हैं, जैसे मुझे टाइम मिलता है 1 बाई 1 हम यहाँ पे आपको बताते रहेंगे। ठीक है।